Assalamualaikum everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing great. So बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि मैसेजेस न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि सऊदी अरेबिया ने अपना 50 इयर्स का कफाला सिस्टम जो है वो बंद कर दिया है, एबॉलिश कर दिया है, उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। तो इस बात में कितनी सच्चाई है उसको लेके बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं मेरे पास। एंड दीज डेज आई एम समवॉट बिजी इनटू उम्रा वीज़ा, तो मेरे पास टाइम नहीं मिल पाया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड करूं। सो हियर आई एम टुडे। अभी भी मैं वीडियो जो है बहुत ही क्विक वे में रिकॉर्ड करने आई हूँ, विदाउट एनी एडिटिंग एंड एवरीथिंग। सो लेट्स जस्ट स्टार्ट द थिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सो सबसे फर्स्ट चीज़ ये है कि ये जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है कि सऊदी अरेबिया ने अपना 50 इयर्स का जो कफाला सिस्टम था उसे उस सिस्टम को ख़त्म कर दिया। इस बात में कितनी सच्चाई है देखें। सऊदी अरेबिया में जो सिस्टम पहले था, कफाला सिस्टम, वो ये था कि एक स्पॉन्सरशिप जो है वो पहले क्या थी। पहले ये थी कि आपने किसी कंपनी में आपने किसी भी कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ, इधर यू आर डेजिग्नेटेड पर्सन और यू आर अनडेजिग्नेटेड पर्सन। डेजिग्नेटेड इन द सेंस वाइट कॉलर जॉब, ठीक है, आप हो या नहीं हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। आप अगर इस कंपनी में काम करना चाहो या नहीं करना चाहो, बिफोर द डेडलाइन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यू कैन नॉट मिस, आप इस कंपनी से बाहर नहीं जा सकते हो जब तक आपका कॉन्ट्रैक्ट ना ख़त्म हो जाए, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद, जस्ट अ सेकेंड, कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने के बाद आपको अपनी होम कंट्री जाना होता था, ठीक है। वहाँ से आपको न्यू कंपनी जो है, जो भी न्यू कंपनी में आप आना चाहते हो, वहाँ से वो न्यू कॉन्ट्रैक्ट भेजती थी, फिर से मेडिकल होता था, फिर से वीज़ा लगता था, देन यू यूज टू कम। ये पुराना तरीका था, ठीक है। अब जो न्यू तरीका है या न्यू स्पॉन्सरशिप या न्यू कफाला सिस्टम है जो अभी बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं कि अभी कुछ चेंज हो गया, ये पहले से बिफोर 1 ईयर ये सारी चीज़ें बहुत से लोगों ने लाइव की है। ऐसा नहीं है कि कुछ मैं आपको वो बोल रही हूँ जो सिर्फ न्यूज़ में ना। अब क्या हो गया है कि आपके पास सपोज कोई कॉन्ट्रैक्ट है, आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। तो आपने सपोज 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। इधर यू वर्क इन TCS, Deloitte, Infosys, किसी भी कंपनी में आप काम करते हैं तो देयर इज अ नोटिस पीरियड, यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो आपने सपोज सऊदी में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है 2 साल का, 1 ईयर का, जो भी व्हाइट कॉलर वालों की स्पेशली 1 ईयर का कॉन्ट्रैक्ट होता है, बाकियों का 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट होता है। तो आपने 2 ईयर्स का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, आप आए हो कंपनी पे। फर्स्ट आपके पास 3 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड होता है, ठीक है। उस 3 मंथ्स प्रोबेशन पीरियड पे आप कंपनी छोड़ सकते हो, कंपनी आपको निकाल सकती है, ठीक है, फर्स्ट थिंग ना। उसमें कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, ये पेनल्टीज आप पे करोगे, वो अगर आपको निकालती है तो ये पेनल्टीज वो पे करेगी विदाउट एनी रीजन। सो ये सारे टर्म्स एंड कंडीशंस अलग सा चैप्टर है, ठीक है। तो आपके पास प्रोबेशन पीरियड आपने कंप्लीट कर दिया, अब आपको कंपनी अच्छी नहीं लग रही है, आपको इश्यूज हो रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि ओके हम कॉन्ट्रैक्ट छोड़ के जा रहे हैं कल। आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म हुआ, आप न्यू कंपनी में आए हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट है, आपको वो कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने से, आपका सपोज नोटिस पीरियड 3 मंथ्स का है या 2 मंथ्स का है, 2 मंथ्स पहले आप रिजाइन कर सकते हो। आपने रिजाइन कर दिया इस कंपनी में, आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो गया। पहले क्या था कि कंपनी को अप्रूव करना चाहिए था, करंट स्पॉन्सर आपको अप्रूव करता था कि यस इस बंदे ने रिजाइन किया, हम इसका रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करते हैं। अब वो एक्सेप्ट करे या ना करे, कीवा में जाके आप अपना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट कर सकते हो, आपका नोटिस पीरियड स्टार्ट हो जाएगा। जिस दिन आपका नोटिस पीरियड खत्म होगा, आप न्यू एम्प्लॉयर मीन्स न्यू स्पॉन्सर से अपने पास रिक्वेस्ट मंगवा सकते हो। वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करके आप सऊदी में रहते हुए 1 कंपनी से अनदर कंपनी में मूव कर सकते हो। अस्तगफिरुल्लाह, आप 1 कंपनी से अनदर कंपनी में मूव कर सकते हो, ठीक है। आपने कॉन्ट्रैक्ट आपके ख़त्म होने से पहले आपने नोटिस पीरियड सर्व करना है, आप किसी भी कंपनी में काम करो। ये सारी क्या बातें चल रही है, आपको लगता है हाउ इज़ इट पॉसिबल? थिंक एज ए एम्प्लॉयर, अगर आपकी कंपनी में कोई बंदा काम कर रहा है, उसका जब मन करेगा वो कंपनी छोड़ देगा? प्रैक्टिकली ऐसा कहीं भी होता है? नहीं होता है। नोटिस पीरियड सर्व करना पड़ता है। आपके पास नोटिस पीरियड किसी का 3 मंथ्स का होता है, किसी का 2 मंथ्स का होता है, किसी का 1 मंथ का होता है। ये सारी चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट के वक्त आपको बता दी जाती है, ठीक है। या आप नहीं पढ़ते हो, दैट इज समथिंग एल्स, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ये सारी चीज़ें लिखी होती है। बिना नोटिस पीरियड सर्व किए आप कैसे कहीं भी जा सकते हो? तो ये सारी जो न्यूज़ चल रही है इसमें पूरी सच्चाई नहीं है कि अब का सिस्टम खत्म हो गया, आप कहीं भी कैसे जा सकते हो। तरीका जो है वो मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक और चीज़ है, देयर इज सम रूल्स, लाइक आपने किसी एक कंपनी में 5 साल काम कर दिया है तो उसमें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप कॉन्ट्रैक्ट फिनिश करने का वेट करोगे। सपोज 2 साल से पहले 3 महीने का आपका नोटिस पीरियड है, तो बिफोर 3 मंथ्स आप रिजाइन कर बिफोर 3 मंथ्स यू कैन डू रेजिग्नेशन, ठीक है। लेकिन अगर आपने 5 ईयर्स एक कंपनी में सर्व कर दिया है, ठीक है,
उसके बाद आपका जब मन करता है आप रिजाइन कर सकते हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट एंड से पहले ही आप रिजाइन करोगे देन इट विल बी एक्सेप्टेड, तो इट्स नॉट लाइक दैट। तो एक चीज मैंने बता दी। अच्छा, एक जो है एक और चीज सर्कुलेट कर रही है कि अब हमें लीव पे जाने के लिए स्पॉन्सर की परमिशन की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स कफील से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। रियली कब से ऐसा होने लगा? अभी 2 दिन पहले तो छुट्टी लगी है स्पॉन्सर के परमिशन से। तो ये सारी गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। छुट्टी लेने के लिए आज भी आपको अपने स्पॉन्सर से साइन चाहिए, छुट्टी अप्रूव होना चाहिए। वो छुट्टी जब अप्रूव होगी तो ही आपका एग्जिट री एंट्री लगेगा। अच्छा, आपको जब मन करेगा, मैंने पासपोर्ट लिया, अपने से एग्जिट लगाया, हम चले गए, रियली? मुझे तो लगता भी नहीं है कि ये एक प्रोफेशनल वे है कि आप किसी अनदर कंट्री में जाकर के आपका जब मन करेगा आप कहीं भी छुट्टी जा सकते हैं विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन। इट्स नॉट अ राइट वे, ऐसा मेरी नज़र में। बाय द वे ये बात बिल्कुल गलत है कि आपका जब मन करेगा आप छुट्टी चले जाएगा। आज भी वही सिस्टम है, आज भी आपको छुट्टी अप्रूव करवानी होगी, आपका एग्जिट एंट्री लगेगा एंड देन यू कैन मूव अहेड, ठीक है। अब वो अलग बात है कि एग्जिट लगाने के बाद लोग नहीं आते हैं, वो एक गवर्नमेंट ने चेंज किया है कि पहले जो है पेनल्टी लगती थी, ईयर बैन लगता था, वो सारी चीज़ें अब हट गई है, वो एक डिफरेंट टॉपिक है। मगर ये जो न्यूज़ चल रही है ये पूरी सच्चाई नहीं है इसमें। अच्छा, एक और चीज़ है, कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस है। अगर आप न्यू कंपनी में ज्वाइन किए हो, आपकी कंपनी नहीं अच्छी लग रही, सो देयर इज अ टर्म्स एंड कंडीशंस, लाइक आपको सैलरी नहीं मिल रही है 4 महीने से, ठीक है, आपको वो लोग किसी और जॉब में लाए हैं, किसी और जॉब में काम दे रहे हैं, सो देयर इज अ डिफरेंट सिस्टम फॉर दिस। बट ये जो न्यूज़ सर्कुलेट कर रही है आधी सच्चाई के साथ, प्लीज डोंट ट्रस्ट दिस। अपार्ट फ्रॉम दिस, इंडियंस के उम्रा वीज़ा के साथ एक ह्यूज चेंज हुआ है। आई हैव टू रिकॉर्ड दैट वीडियो ऑल्सो, लेट्स सी व्हेन आई विल बी, दैट्स इट। तो ये वीडियो में मैंने जो बेसिक इन्फॉर्मेशन थी, जो न्यूज़ सर्कुलेट हो रही थी, उसके बारे में दे दी। बाकी कोई सवाल होगा तो पूछ लीजिएगा। मिलते हैं एक नए ब्लॉग में। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।